लास्ट में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि एक सही मेंटर का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है यूएससीएमए की प्रिपरेशन में। देखो, करवाते तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कमिटमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कमिटमेंट्स को जब फुलफिलमेंट की बात आती है तो यहाँ पर आप शम्मी सर के एक गाइडेंस के विद रिस्पेक्ट टू क्या कमेंट करना चाहते हो? ओके, सो सर की पहले तो मैं ये बोलूँ कि नॉलेज बहुत अमेजिंग है, क्योंकि सर ने जो भी कंसेप्ट हमें समझाए वो बहुत क्लियरली समझाए और विद एग्जाम्पल समझाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हो तो आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि सर की जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है। और सेकेंडली वो कभी भी किसी का भी डाउट होगा ना, ही नेवर डिनाइड टू आंसर दैट क्वेश्चन, so that is also a very good thing. He even took additional sessions जिसमें हम अपने डाउट्स पूछ सकते थे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है सर, मुझे लगता है। मोटिवेशन इज ऑलवेज द की फैक्टर सर, जो बार-बार मोटिवेट करते हैं, राइट, अपने सेशंस में। That's right. So congratulations once. सो हेलो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितु। सो वेलकम टू दिस वीडियो। थैंक यू मैम। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि रितु ने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 4 to 5 months के अंदर यूएससीएमए को क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ जी, तो रितु, सबसे पहले कोई भी जो स्टूडेंट होता है, जब उसको कोई भी इंस्टीट्यूट चूज करना होता है, इनफैक्ट जब आप भी हमारे पास आए थे, यू वर कंफ्यूज्ड इन चूजिंग द इंस्टीट्यूट, और कई बार सही गाइडेंस नहीं मिलती है। बिना सॉफ्टवेयर के भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स है जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं करियर के साथ प्ले कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर आपने खुद भी एक इंस्टीट्यूट के साथ एक्सपीरियंस किया था जो आपको मिस गाइड, आपने हमारा इंस्टीट्यूट चूज किया, तो थोड़ा सा व्यूअर्स को इसमें एनलाइटन करें आप। श्योर मैम। बेसिकली मैंने पहले दूसरे इंस्टीट्यूट से कोचिंग स्टार्ट की थी, बट ओवर द टाइम मैंने रियलाइज किया कि सर के पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी शेयर करने के लिए, प्लस ही डिडंट हैव एनी सॉफ्टवेयर टू प्रैक्टिस ऑन। सो मेरे को यही डाउट था कि बिकॉज सॉफ्टवेयर के बिना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज आई डोंट नो हाउ द एग्जाम विल बी, लाइक हाउ आई हैव टू पास इट विद इन द टाइम फ्रेम। So plus उनके पास नॉलेज गैप भी मुझे रियलाइज हुआ, देन आई केम टू नो अबाउट AKPIS थ्रू इंटरनेट। तो मैं सर के पास आई एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड एक्चुअली। तो मैंने सर से बहुत क्वेश्चंस पूछे, तो सर ने मुझे काफी बताया कि कैसे वो हेल्प करेंगे। हाँ जी, आप इसके स्कोप को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे, राइट? हाँ जी, स्कोप को लेकर मैं इतना कंफ्यूज नहीं थी, आई वाज क्लियर ऑल्दो, बट मुझे बेसिक कंफ्यूजन यही थी कि मुझे मेंटर कैसे मिलेंगे। प्लस सॉफ्टवेयर पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फीस कम के चक्कर में क्या करते हैं, दे डोंट गो फॉर सॉफ्टवेयर, which is I think a wrong practice. We should always go for software because सॉफ्टवेयर के बिना आप क्या, कुछ लोग कर भी लेते होंगे मे बी, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं तो क्लियर नहीं कर सकती विदाउट सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज द मेन थिंग। प्लस जो डाउट सेशन सर लेते थे, मोस्टली मेरे डाउट्स होते थे और मैं क्लास में भी काफी डाउट्स सर से पूछती थी, तो सर ने कभी मेरे को डाउट्स के लिए मना नहीं किया। तो मैं सर को ईमेल कर देती और ईमेल के थ्रू सर मुझे डाउट्स क्लियर कर देते थे इन नेक्स्ट सेशन। सो आई थिंक वो भी अच्छी बात थी सर की। प्लस सर कभी भी क्लास कैंसिल नहीं करते थे। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स करते हैं कि क्लासेस मिस कर देते हैं, पर सर के मैंने कभी ऐसा रियलाइज नहीं किया कि उन्होंने कोई क्लास मिस की हो। तो आई थिंक वो भी अच्छी बात थी, मुझे जो अच्छी लगी बात। और रितु, ये भी बात है कि जैसे आपने सेशन अटेंड किया, उसके बाद आपको उसका रिकॉर्डेड बैकअप मिल रहा है जो कि आप रिवीजन के पर्पस के लिए दोबारा से व्यू कर सकते हो, तो वो कितना हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए? वो भी काफी हेल्पफुल होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बिकॉज ऑफ माई ऑफिस वर्क आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द कॉल, ज्वाइन द सेशन, सो मैं अपना रिकॉर्डेड सेशन देख लेती थी, या फिर मैंने जो सेशन इवन अटेंड भी किया होता था उसमें भी मुझे कोई डाउट आता था तो मैं वो सेशन देख लेती थी। काफी हेल्प मिलती थी क्योंकि उसमें सर सारा सेशन रिकॉर्ड करते थे, जो डाउट्स होते थे वो भी रिकॉर्ड करते थे, तो वो काफी क्लियर हो जाते थे डाउट्स उसमें हमारे। सो अभी तो जैसे आपने एग्जाम को क्लियर किया है, तो यहाँ से मैं एक यूएससीएमए पार्ट 2 को आपने सक्सेसफुली 4 months में क्लियर किया है, तो मैं यहाँ से आपको पूछना चाहूंगी, आप क्या गाइडेंस, टिप्स, स्ट्रैटेजीज व्यूअर्स को देना चाहते हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू?
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, प्लस साथ साथ सिलेबस कंप्लीट जैसे जो भी यूनिट सर कराते हैं साथ साथ हम उसका प्रैक्टिस भी करते जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस करना इज द मेन टारगेट। उसके बिना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जो भी सर ने कंसेप्ट समझा दिया उसके बाद हमें टेस्ट प्रेप, जो टेस्ट हमें गिवन है ग्लैम के सॉफ्टवेयर पे या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। प्लस एग्जाम के टाइम पे सर ने मुझे ये गाइडेंस दी थी कि एग्जाम जो एमसीक्यू होता है 3 आवर्स का, उसको ट्राई करना कि 10 मिनट्स पहले खत्म कर देना, क्योंकि ऐसे के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं जो कि कम होते हैं। 30 नहीं, सॉरी, 1 आवर मिलता है, जो कि मुझे लगता है कम होते हैं, और सर ने भी मुझे यही बताया था। तो मेरा तो एग्जाम जो एमसीक्यू था वो मेरा तो 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था, तो मैं जंप कर गई थी एमसीक्यू से ऐसे पे। तो मेरा मुझे मिल गया था, मतलब 1.5 आवर्स मुझे ऐसे के लिए मिल गए थे, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ है। तो मेरा तो मतलब मैं एग्जाम हॉल से एग्जाम खत्म होने से पहले ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे मुझे ये है कि मुझे आता है तो ठीक है, इफ आई डोंट नो देन देयर इज नो होप कि मैं वहां बैठी रहूं, तो मैं तो 4 आवर्स से पहले खत्म करके निकल गई थी। और आपने 4 आवर से पहले खत्म करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए, लेकिन आपका स्कोर हाँ, काफी अच्छा है, 400, सच अ गुड स्कोर। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो ये थैंक थे यू। हमारे साथ रितु, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि एक सही मेंटर का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है यूएससीएमए की प्रिपरेशन में। देखो, करवाते तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कमिटमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कमिटमेंट्स को जब फुलफिलमेंट की बात आती है, तो यहाँ पर आप शमी सर के एक गाइडेंस के विद रिस्पेक्ट टू क्या कमेंट करना चाहते हो? ओके, सो सर की पहले तो मैं ये बोलूँ कि नॉलेज बहुत अमेजिंग है, क्योंकि सर ने जो भी कंसेप्ट हमें समझाए वो बहुत क्लियरली समझाए और विद एग्जाम्पल समझाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हो तो आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि सर की जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है। और सेकेंडली वो कभी भी किसी का भी डाउट होता था, ही नेवर डिनाइड टू आंसर दैट क्वेश्चन, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। ही इवन टू एडिशनल सेशंस जिसमें हम अपने डाउट्स पूछ सकते थे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है सर, मुझे लगता है। और मैं मोटिवेशन इज ऑलवेज द की फैक्टर, सर जो एग्जैक्टली बार बार मोटिवेट एग्जैक्टली करते हैं, राइट, अपने सेशंस में। दैट्स राइट, दैट्स राइट। So congratulations once again, Ritu. Thanks for giving, such a feedback to us. Thanks for giving time. Okay. Bye. बाय बाय।